है वो क्या किया, भेजा। ठीक है, कहां भेजा, वायसराय चेम्सफोर्ड के पास। चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब यहां पे जब डेलीगेशन आया, ठीक है, तो गांधी के समर्थन में 19 जनवरी डेलीगेशन आता है डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में। बाल्कन युद्ध, ठीक है, बाल्कन युद्ध ये यूरोपीय युद्ध है। बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की की सहायता के लिए एक चिकित्सक दल भी भेजा गया था 1912-13 में। उसके चिकित्सक दल के जो लीडर थे या डेलीगेशन के जो चीफ थे वो भी कौन थे, वो भी डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है, वो भी कौन थे, डॉक्टर अंसारी थे। ये कौन डॉक्टर अंसारी हैं, ये वही डॉक्टर अंसारी हैं जिनके नाम पे सफदरगंज जो चिकित्सालय है आपका, एम्स के बगल, एक पूरा इलाका ही अंसारी के नाम पे है, अंसारी नगर। ये वही अंसारी हैं जिनके पुत्र या पोते लगेंगे वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी। ये वही अंसारी हैं जिनके और एक पोते थे जिनकी अभी हाल ही में एक माफिया के तौर पर क्या हुई, जेल में अपने हमारे बाबा ने क्या किया, सॉरी, ठीक है। तो मतलब समझ गए कि नहीं आप। तो अब आप सोचो, ये जरूरी नहीं कि आपके कर्म जैसे हैं वैसे आपके संतानें भी करें, समझ गए कि नहीं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं एक व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए अच्छा और बुरा थोड़ी ना हो सकता है। हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है ना। हमारे लिए आप अच्छे हो सकते हो, उनके लिए हो सकता है आप बुरे हो। क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी वस्तु की जो परिभाषा या एनालिसिस करता है ना, अपनी नीड और जरूरतों के अनुसार करता है। हमारी जरूरतें आपसे फुलफिल नहीं हो रही तो हमारी नजर में आप अच्छे नहीं हो, उनकी जरूरतें आप फुलफिल कर रहे हो, उनकी नजर में आप अच्छे हो। तो जैसे मैं, चूंकि मैं बगल का हूं उस जिले के, तो मैं नजदीक से चीजों को जानता हूं। ये तो उसी जिले के आसपास के ही हैं, उधर ही दूरी होगी, ठीक है। तो जो माफिया होता है ना, वो अमीर आदमी के लिए माफिया होता है, वो गरीब के लिए माफिया नहीं होता। गरीब के लिए वो एक तरह से लीडर, नेता, मसीहा होता है। अभी भी हमारे यहाँ माफिया बहुत है। धनंजय सिंह हमारे पड़ोसी हैं, उत्तर प्रदेश हमारे चलता है सब। तुम्हारा आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ पे वो जितने माफिया सब नेता बन चुके हैं। राजनीति बिना माफियागिरी के चल ही नहीं सकती। हाँ, बता तो रहा हूं भाई कि आज की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का जो पूरा जो बेस है ना, उसकी कोई आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, समझ गए नहीं। अभी कुछ 10 साल 20 साल पहले क्या था ना कि आपको नेता बनना है तो आप क्राइम करो, क्राइम करो, जेल जाओ, जितना बड़ा क्राइम करोगे उतने बड़े लीडर, सांसदिक टिकट पाओगे फिर। और आजकल नेता बनने का एक नया दौर चला है कि सार्वजनिक मंच से जो है थोड़ा बहुत हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दो, समझ गए कि नहीं। नया दौर चला है कि जितना ज्यादा जहर समाज में घोल पाओ, ठीक है, आप लीडर बन जाओगे, ठीक है। टिकट पाने का जरिया पकड़ लिए सब उसको। आइए जरा यहाँ पे, हम लोग ज्यादा गफलत में चले जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो अगला क्या होता है। तो अंसारी साहब के नेतृत्व में जो है एक डेलीगेशन भेजा गांधी ने कि भाई जाओ समझाओ थोड़ा चेम्सफोर्ड साहब को, ठीक है। वायसराय से वार्ता विफल रही। 1920 में गांधी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन छेड़ने का क्या किया, सलाह दिया। अब देखो गांधी चालाक आदमी थे, गांधी को यह पता था कि हिंदू मुसलमान की यूनिटी जो इस समय बनी हुई है इसको यूटिलाइज कर लिया जाए। गांधी ने दिल्ली की खिलाफत कमेटी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने सब सलाह दिया, और यहीं पर गांधी ने यह डिसाइड कर लिया कि अब जो आंदोलन चल रहा है वही आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार को अब क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और यहीं से यह आंदोलन कहलाया नन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन, समझे कि नहीं। अच्छा, सहयोग देना और सहयोग न देना दोनों दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे गांधी ने यहां कहा हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट ना करने क्या मतलब था बेटा, भाई तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तुम्हारा भोजन नहीं खाएंगे, तुम्हारा स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ने तुम्हारे यहाँ, क्या करोगे, जबरदस्ती ले जाओगे, ठीक है। हम तुम्हारी अदालत में नहीं जाएंगे, तुम्हारी शराब नहीं पीऊंगा मैं, तुम्हारा ताड़ी नहीं पीऊंगा मैं,
हमारे पीने से, हमारे पढ़ने से, हमारे चीजों को करने से ही तो तुम अर्निंग कर रहे हो ना। और तुम्हारा मूल उद्देश्य भारत में अर्निंग करना ही है, तो आइए हम उसी पे चोट करते हैं, जो तुम्हारा मेन पर्पज है। नहीं करेंगे सपोर्ट, जबरदस्ती करोगे हमारे साथ कि भाई मेरा कपड़ा पहनो तुम, हम दुकान पर नहीं खरीदेंगे। बात मेरी समझेंगे नहीं। तो गांधी जो है था समझदार आदमी, है कि नहीं? यहां तक कोई समस्या समझने में? ऐसा तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग लंबी क्लास होने से? जाओ, ब्रेक है।
लिखोगे तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं। जैसे असहयोग आंदोलन हम पढ़े, तो असहयोग आंदोलन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम एक तो बेसिक चीज समझ लिए कि भाई इसका आरंभ जो है कब हुआ, ठीक है। फिर इसका आरंभ करोगे तो कार्यक्रम होगा ना, किसी आंदोलन के कार्यक्रम तय किया जाता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसका विस्तार, फिर इसका नेतृत्व, किन किन क्षेत्रों में क्या, कौन कौन इसका नेतृत्व किया, ठीक है। फिर इसका सफलता, सक्सेस, कहां पर ज्यादा सफल रहा, ठीक है, बस समझेंगे नहीं। और फिर इसका प्रभाव और असफल होने के कारण। और जब आप मेंस लिखोगे तो ये सारे सेगमेंट आपको डालने पड़ेंगे। दिमाग में एक खाका अगर बना हुआ, इसमें एक दो निकाल दो, ये निकाल दो, ठीक है, ये निकाल दो। और अच्छा नंबर लेना कैसे लोगे बेटा? अगर मेंस में संध्या तुमको बढ़िया नंबर उठाना, क्या करोगे? क्रम संख्या तो करोगे ही करोगी। देखो यहां तो तुमने 2 लाइन में निपटा दिया, 20 शब्द में इंट्रोडक्शन दे दिया, कार्यक्रम बता दिया, ठीक है, पॉइंट वाइज कार्यक्रम बताया। यही कला है, समझ, कितने कम शब्दों में कितनी ज्यादा बातें कह जाओ, यही कला है। कार्यक्रम को डिटेल मत ले जाओ, पॉइंट आउट, पॉइंट, समझे कि नहीं। अब विस्तार दिखाना है, मैप, नाम मत लिखो, मैप इंडिया का बनाओ फटाफट। तमिलनाडु में फला, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, महाराष्ट्र में फला, दिल्ली में फला, फला यहां, तो उसके साथ दोनों आ गए ना, ये क्षेत्र नेतृत्व दोनों बता दिया ना। ये यही चालाकी तो सीखना है, मेंस की यही कला। जितनी ज्यादा, मैंने उस दिन क्या बताया था, पढ़ो कम, स्ट्रेटजी पे काम ज्यादा, तभी तो तुम उससे अपने को अलग कर पाओगे। वो गधे की तरह पूरा लिखे पड़ा है। अब इन दोनों को दिखाने के लिए तुमको एक पैराग्राफ चाहिए होगा 4-5 लाइन की कम से कम, ठीक। और 5 लाइन लिखने में तुमको कम से कम जो मिनिमम से मिनिमम 2 मिनट लगेगा। और तुमको इंडिया का मैप ऐसे खटाखट खींचा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो वही चीज है कि आपने कितना स्ट्रेटजी पे वर्क किया है, कितनी प्रैक्टिस पे अच्छी वर्क किया है, ठीक है, समझे कि नहीं। अभी मैं गया था, एक आपके मथुरा के डीआईजी साहब थे, उन्होंने बुलाया था सेमिनार के लिए जो है। वहां के बच्चे जो है ना, इतना लाजवाब क्वेश्चन पूछ रहे थे। मथुरा आपका ना बगल में, ये गया था मैं जो है, तो पूरा डीआईजी साहब जो है बढ़िया से साल ओल दे के पूरा एकदम पुरस्कृत किए जो है अच्छे से, पूरा उनकी फोर्स भी थी, गाड़ी से उतरे तभी एक सेमिनार का 50,000 मिला। तो ठीक है, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि देखो, टीचर भी जब अच्छे टीचर बन जाओगे ना, तो आप लोगों का भी सम्मान ऐसे होता है, समझ गए कि नहीं। सरस्वती से बड़ा कोई चीज है नहीं, और ये जिसकी जबान पे है ना, उसकी कीमत दुनिया में कभी घटती नहीं। अंबेडकर साहब ने गलत नहीं कहा है, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। और इसकी कोई एज नहीं है, अनलिमिटेड है, आप सीखते जाओ, आप सीखते जाओ, ठीक। अब इसको मैं ना एक बार आपको ब्रीफ करता हूं पहले, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 अगस्त 1920 को गांधी ने तय किया कि हम असहयोग करेंगे, ठीक है। और यही आंदोलन के डेट की शुरुआत होती है। सुबह सुबह मर गए तिलक जी इसी दिन। भाई बहुत बड़ी क्षति थी हिंदुस्तान की, ठीक है। तो पूरा देश शोक में रहा तिलक के मरने से। फिर क्या किया गया कि तिलक फंड बनाया गया 1 करोड़ का, तिलक के नाम से। तिलक फंड ओवरफ्लो हो गया, गरीब भारत ने भी झोली इतनी ज्यादा भर दिया कि जितना टारगेट था, टारगेट से कई गुना अधिक का रहा,
ठीक है। पूरे देश में हड़ताल मनाई गई, प्रदर्शन किए गए, जो है सभाएं हुई, जगह जगह जो है उपवास किया गया तिलक के नाम पर लोगों द्वारा, ठीक है। निधन पर लोगों ने शोक व्यक्त किया। गांधी ने 22 जून 1920 को वायसराय को नोटिस दिया। फिर बताएंगे, देखो अगस्त को शुरू कर रहे हैं, जून को आपको इंटीमेशन दे रहे हैं कि साहब हम आपके खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को होता है, ये गांधी ने कहा। गांधी ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कहा है कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, और वो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, वायसराय को समझाया इन्होंने, लेटर लिख के भेजा। अब असहयोग का कार्यक्रम क्या रहा? तो कार्यक्रम में नकारात्मक और सकारात्मक दो भागों में हम लोग बांट लेंगे। नकारात्मक में क्या रहेगा बेटा, वो नोट्स में आपके हैं, वो आप नोट कर लेना। हम आपकी शिक्षा का लाभ नहीं लेंगे, आपके स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। उपाधियां हम आपकी त्याग देंगे, जो भी आपने टाइटल हमको दे रखा हम सारी उपाधियां आपको सौंप देंगे। आपकी सरकारी अदालतों का हम बहिष्कार करते हैं, आपके विदेशी वस्त्रों का हम बहिष्कार करते हैं, आपकी शराब और ताड़ी की दुकानों का हम बहिष्कार करते हैं, ठीक है। ये तो हम करेंगे बहिष्कार, ठीक है, आपको कोई सहयोग नहीं देंगे। अब आइए भाई, शिक्षा छोड़ दोगे, अदालत नहीं जाओगे, तो विकल्प तो पैदा करोगे ना, विकल्प ऑप्शन तो होना चाहिए। तो यही वो समय है जब, देखो ये हो गए सारे पॉइंट आउट, एकदम पॉइंट पॉइंट लिखे बेटा सब, ठीक है। सकारात्मक में क्या होगा, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो यही वो समय है जब 1920 में काशी विद्यापीठ बनेगा। काशी विद्यापीठ कहाँ है बच्चा? यूपी वाराणसी, बीएचयू के बगल में है काशी विद्यापीठ, ठीक है। पटना विद्यापीठ, ठीक है। गुजरात विद्यापीठ, ठीक है। पुणे विद्यापीठ, और 1900, ये सब 1920 है, ठीक है, सभी, ठीक है। और इसी समय ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी इसी समय बना। पहले क्या था ये? एग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, नहीं दूसरा कुछ नाम था उसका। तो विकल्प दिया हमने, स्थानीय विवादों को निपटारे के लिए ग्राम पंचायतों को विकल्प लाया गया, स्वदेशी का व्यापक प्रचार किया गया, यहीं चरखा चलना शुरू होगा। अब चरखा चलेगा तो संध्या भी आएंगी उसमें, इनको कहा जाएगा लो, बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, जो घर के अंदर की दीवारों की चौखट के अंदर अभी तक रहती थी, उसको चरखा थमा दिया गया कि घर में रहते हुए चरखा चला। अब संध्या घर के अंदर पर्दे के अंदर रहकर चरखा चला रही है, ठीक है, सूत काट रही है। संध्या को 1 साल बाद पता चला कि ये भाई इतना धागा मैंने बनाया और इसका मुझे इतना पैसा मिला। जब संध्या के पास पैसा गया, संध्या के परिवार में पावर बढ़ गई। समझो ध्यान से। संध्या के पास क्या हुआ? इकोनॉमिक बैलेंस आया। इकोनॉमिक बैलेंस आपके सोशल बैलेंस को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब संध्या को लगा कि नहीं, परिवार तो मैं चला रही हूं, मेरे ऊपर कौन प्रतिबंध लगाएगा जी। अब संध्या ने घर के बाहर कदम रखा, ठीक है, क्योंकि इनका सामाजिक स्तर क्या हुआ? बढ़ गया। तो जब सामाजिक स्तर बढ़ा तो गांधी ने कहा संध्या आओ, पार्टिसिपेट करो आंदोलन में। तो हिंदुस्तान की जो आधी आबादी घर के अंदर बैठी हुई थी अभी तक, गांधी ने उसको आंदोलन से क्या किया? जोड़ दिया। हालांकि पहली बार इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, महिला पहली बार कहां भाग ली? स्वदेशी मूवमेंट में। अब ये जब सामाजिक मुद्दों में इन्होंने भागीदारी किया तो संध्या को समझ में आया, जब ये दुनियादारी में समझ में आई, जब लोगों के बीच उठना बैठना शुरू की, तब इनको समझ में आया कि नहीं, महिलाओं के भी अपने कुछ अधिकार हैं, उनको जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, अवेयरनेस उनमें नहीं है, ठीक है। तो जो महिलाएं, दबी कुचला समाज जो महिलाओं का था, महिलाओं की स्थिति तो शूद्रों जैसी थी, भले वो किसी ब्राह्मण घर की महिला हो, थी स्थिति तो वही। चाणक्य क्या कहता है? असूर्य पश्या अनिष्कासनी। अनिष्कासनी मानो जो घर से कभी बाहर नहीं निकले, असूर्य पश्या जिसने कभी सूर्य को न देखा हो। शब्दों से चीजें बयां होती है ना।
कि महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। तो अब देखोगे, अब जैसे ही समाज में महिलाओं ने सामाजिक भागीदारी शुरू किया, 30 के बाद महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन बनने लगेंगे, संगठन बनने लगेंगे, और हिंदुस्तान को मजबूर होकर महिलाओं को पुरुषों के साथ ही वोटिंग राइट देना पड़ेगा, जबकि यूरोप में नहीं मिला था। समझे कि नहीं समझे आप? पहले तो इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, फिर अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किया। ठीक है, और ये काम संभव बनाया किसने? गांधी ने। गांधी कहिए, मैं गांधी नहीं कहूंगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये तो सकारात्मक हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे, तभी तुम्हारा आंदोलन मजबूत होगा। ठीक है, हथकरघा हथ बुनाई उद्योग शुरू हो जाएगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा। अब मैं इसलिए इसको बताया कि मेंस लिखते समय सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, समझिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि एक होने से दूसरा क्या इंपैक्ट निकलेगा इसका। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, अस्पृश्यता का अंत। क्यों अंत कर रहे हो भाई? क्योंकि किसी भी समाज में छुआछूत जितना ज्यादा होगा, समाज विखंडित उतना ज्यादा होगा। विखंडित समाज से कोई आंदोलन नहीं चलता, बटे हुए समाज से कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता है। समझ गए नहीं? तो हमें इसको दूर करना। कुछ तार वगैरह जल रहा है क्या? लकड़ी की कटने की स्मेल आ रही है, वो काम हो रहा है ना। ठीक है, तो हर स्थिति का पूरी तरह से क्या होना चाहिए? पालन होना, अहिंसा का। गांधी ने कहा देखो ये मत भूलो, चाहे जो कर लो। सत्य और अहिंसा उनके आंदोलन के यही दो क्या है? मूल आधार है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं का बहिष्कार करके सरकारी मशीनरी को क्या करना? ठप कर देना, यानी रोक देना। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज्य चाहिए। इसी में कहते हैं कि गांधी जब असहयोग प्रस्ताव किसने लिखा? जो आंदोलन है उसका प्रस्ताव किसने लिखा? असहयोग का प्रस्ताव किसने लिखा? गांधी ने। प्रस्ताव लिखा किसने? गांधी ने। ठीक है, प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो विरोध किया सीआर दास ने। प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? समर्थन किया मोतीलाल ने। मोतीलाल माने समझ रहे हो ना? प्रस्ताव को पारित किसने किया था? पारित किया था किसने? सीआर दास ने। जो विरोधी थे वही इसको पारित भी किए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। ठीक है, आगे बढ़ूं? यहां तक कोई दिक्कत? कार्यक्रम, हर आंदोलन का अपना एक कार्यक्रम होता ना, तो कार्यक्रम जो होता वो तो घोषित हो गया था। अब गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि इसी समय वापस कर दिया था, याद रखना, ये पूछता बहुत। ठीक है, जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की उपाधि भी राय बहादुर ने अपनी वापस कर दिया, 2 उपाधियां। ठीक है, शुरुआती दौर में इस आंदोलन को सिर्फ गुजरात और बिहार में ही सफलता मिली थी, प्रारंभ में, जहां के गांधी थे। कोई नेता सबसे पहले फेमस वही होता रहा जहां का वो है ऑलरेडी, है कि नहीं? तो सबसे पहले गुजरात, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले इसको सफलता कहाँ मिली? तो गुजरात और बिहार में। ठीक है, और सितंबर कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विशेष अधिवेशन क्यों होगा बेटा? हाँ, मैंने बताया ना, ओकेजनली। अब चूंकि 1 अगस्त से तुमने तय कर लिया कि हम आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन का प्रपोजल पहले कांग्रेस से पास कराओगे ना। तो प्रपोजल तुमने 1 अगस्त को रख दिया कि आज से ये आंदोलन शुरू हो रहा, लेकिन उस प्रपोजल को कांग्रेस क्या करेगी? फाइल माने उसको फाइनल करेगी।
तो उसके लिए सितंबर में अधिवेशन बुलाया गया। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सिक्वेंशनल ऑर्डर पूछ लेता है पीटी में, तो ये दिमाग में बैठना चाहिए कि पहले डिसीजन होता है, फिर उस डिसीजन के लिए अधिवेशन होता है उसको पारित कराने के लिए। महात्मा गांधी असहयोग और सत्याग्रह प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वरिष्ठ और उदारवादी नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया क्योंकि वे इसको संवैधानिक उचित नहीं मानते थे। जो नरमपंथी नेता हैं वो गांधी के इस प्रस्ताव को सही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका विश्वास अभी भी ब्रिटिश सरकार के प्रति बना हुआ है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, असहयोग करने जा रहे हो, सत्याग्रह करोगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो कौन कौन लोग छोड़ के भागे गांधी को, ये पूछेगा। किसने किसने इस्तीफा दे दिया? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एस.एन. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, सरनारायण चंद्रावरकर, शंकरन नायर और सीआर दास। इन्होंने गांधी का विरोध किया। ठीक है, सीआर दास ने इस प्रस्ताव का सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर विरोध किया था, विधान परिषद के चुनाव के मुद्दे पर विरोध किया था। गांधी का कहना था नहीं, विधान परिषद में भी हम भाग नहीं लेंगे चुनाव में। सीआर दास कहना था नहीं, हमें विधान परिषद में भाग लेना चाहिए। इसीलिए तो आगे चलकर स्वराज पार्टी गठन होगा जब ये आंदोलन कैंसिल होगा, ध्यान रखना, समझे कि नहीं। तो इस मुद्दे पर बाद में सीआर दास मनाने पर मान गए। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और उनके अन्य लोगों ने इसका क्या किया, सपोर्ट किया था गांधी का। ठीक है, बाद में सीआर दास मान जाएंगे और सीआर दास ही असहयोग के प्रस्ताव को क्या करेंगे, पारित करेंगे। ठीक है, अब ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अधिवेशन कांग्रेस को लोकतांत्रिक बना देगा। यहां से क्वेश्चन आता है, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, और ये होगा तुम्हारा सिराज विजयाचार्य के उसमें, जो कल करेंगे। ठीक है, कल भी रहूंगा अभी, ठीक ना, कल मैं ही क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो कल आपका नेशनल मूवमेंट खत्म हो जाएगा ये, ठीक ना। अब आप लोग कोशिश करना कि नोट्स में यहाँ तक नोट कर लेना, ज़्यादा तो नहीं है अभी नोट करने को, 1 घंटे का काम रहेगा आप लोगों को होमवर्क में, तो यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लेना। हाँ, ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लेना आप। वो बेटा बंद करना, सौरभ उसको बंद कर दो।